ऑडियो बुक वांग्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 21 अंतःकरण का विकास और उज्ज्वल भविष्य। मनःशास्त्री अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि व्यक्तित्व की उत्कृष्टता निकृष्टता का केंद्र बिंदु उसके अंतराल का स्तर ही है। मनः संस्थान की इस सबसे गहरी अंतिम परत को सुपर चेतन कहा गया है। सुपर इसलिए कि उसकी मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से ही भरपूर है। उसे यदि अपने वास्तविक स्वरूप में रहने दिया जाए, अवांछनीयताओं के घेरे में जकड़ा न जाए, तो वहां से अनायास ही ऊंचे उठने, ऊंचे बढ़ने की ऐसी प्रेरणाएं मिलेंगी जिन्हें आदर्शवादी या उच्च स्तरीय ही देखा जा सके। प्रकारांतर से सुपर चेतन को ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है। वेदांत दर्शन में अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, चिदानंदोहम, शिवोहम, तत्वमसि आदि सूत्रों में जिस आत्मा को परम तत्व परमात्मा माना है, वह परिष्कृत अंतःकरण ही है। उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। इसी परत को विकसित करने के लिए भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है। कर्म योग में शरीर, ज्ञान योग में मस्तिष्क और भक्ति योग में अंतःकरण की साधना की जाती है। अंतःकरण को ब्रह्मा, मनः संस्थान को विष्णु और काय कलेवर को रुद्र की उपमा दी गई है। यही तीनों व्यक्तिगत त्रिदेव हैं, जिनके वरदान अभिशाप पर उत्थान पतन की सारी संभावनाएं अवलंबित हैं। मनोवैज्ञानी मनः संस्थान को अत्यधिक महत्व देते हैं और उसे अचेतन से भी कहीं अधिक उच्च स्तरीय मानते हैं। कार्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है, बुद्धि वैभव से उपयुक्त निर्णय होते हैं, किंतु अंतःकरण तो समूचे व्यक्तित्व का ही अधिष्ठाता है। उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, ऋषि, देवात्मा, देवदूत स्तर तक पहुंचाने में समर्थ होती हैं। अपने ही भीतर विद्यमान इस देवलोक का माहात्म्य अध्यात्मवेता सदा से ही बताते और उसकी अनुकंपा उपलब्ध करके
जीवन लाभ लेने वाले विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा समझाते रहे हैं। सिद्धांत और प्रयोग दोनों ही इन प्रयोजनों के लिए उनने गढ़े, परखे और प्रचलित किए हैं। एमिली मार्काल्ट ने अपनी साइकोलॉजी ऑफ इंट्यूशन नामक पुस्तक में अंतःकरण की चर्चा करते हुए कहा है, यह शरीर एवं व्यक्तित्व की चेतना का अति सूक्ष्म एवं उच्च स्तरीय भाग है। ज्ञानेंद्रियों और तर्क बुद्धि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण समाधान उच्च चेतन मन की सहायता से मिल सकता है। इस तंत्र को उजागर कर लेने का अर्थ है एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता, महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। हम्फ्री अपनी पुस्तक वेस्टर्न अप्रोच टू मैन में कहते हैं कि बुद्धि वैभव के माध्यम से अब तक संसार की जो सेवा हुई है, उसकी तुलना में उच्च चेतन की सहायता से थोड़े से लोगों ने जो कार्य किया है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। एक महामानव 1000 प्रवक्ताओं से बढ़कर होता है। इसी प्रकार एक महामनस्वी के द्वारा बनाया गया वातावरण हजारों अधिकारियों तथा अध्यापकों की तुलना में अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध होता है। मनुष्यों का कर्तव्य है कि जिस प्रकार प्रकृति के रहस्यों को खोजकर सुविधा संपन्नता की वृद्धि की गई है, उसी प्रकार के अंतराल की उत्कृष्टता को खोजने, बढ़ाने तथा लाभान्वित होने के लिए जनसाधारण का पथ प्रशस्त करें। प्लूटो लिखते हैं, जब हमारा शुद्धिकृत स्व से साक्षात्कार होता है, तब हमें अपने स्वरूप का, अपने त्रिआयामीय विस्तार का भान होता है। इस स्थिति में आने पर व्यक्ति परम तत्व से एक रूप हो जाता है एवं उसे किसी प्रकार के मार्गदर्शन, हाथ पकड़कर राह दिखाने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती। फ्रीडरिक नीत्शे ने घोषणा की थी कि स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना ही वस्तुतः सही ज्ञान की प्राप्ति है। क्या यह संभव है? क्या हम स्वयं को अपने शरीर चिंतन की परिधि से निकाल बाहर कर सकते हैं? जो शांत चुपचाप खड़ा हमारी हर गतिविधि, हर परिस्थिति का अवलोकन करता रहे, वस्तुतः यह हमारे भीतर है, जिसे हम सुपर माइंड कहते हैं, जो एक लाइट हाउस की तरह दूर दूर तक अपनी घुमावदार किरणें यानी कि रिवॉल्विंग बीम
छोड़ता रहता है। हिमखंडों, तूफानों से जहाजों को बचाता है, पर स्वयं शांत, बिना विचलित हुए खड़ा रहता है। दार्शनिक हेनरी बर्सों का कथन है, समय की जटिलताओं को न सुविधा संवर धन से सुलझाया जाए और न दांव पेंच से। प्रवीण बुद्धि कौशल ही पतन पराभव का निराकरण कर सकेगा। प्रस्तुत जटिलताओं और विभीषिकाओं का समाधान पाने के लिए उस महाप्रज्ञा के जगाने की आवश्यकता है, जो अंतःकरण की गहराई में बसती हैं और ईश्वरी प्रेरणाओं से मनुष्य को अवगत कराती हैं। मार्टिन ट्रिनबी ने लिखा है, विचार बुद्धि की उपयोगिता कितनी ही क्यों न हो, पर वह रहेगी अपर्याप्त ही। चेतना की पूर्णता का केंद्र मस्तिष्क नहीं, अंतःकरण है। अब तक प्रकृति को खोजा और पाया दोहा गया है। अब परमात्मा की खोज और उसको पाने की बारी है। ऐसा संपर्क साधने के लिए एकमात्र स्थान मानवीय अंतःकरण है। सहृदयता इसी केंद्र में बसती है। हेनरी गाल्डर ने अपने ग्रंथ इवोल्यूशन एंड मेंटल पीस इन नेचर में लिखा है, विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास में एक कड़ी और जुड़नी चाहिए कि मनुष्य के हृदय की विशालता एवं गहराई को भी बढ़ाया जाए। वस्तुओं का लाभ जिसे उठाना है, उसकी अंतः चेतना यदि निकृष्टता परायण रही तो संपदा का दुरुपयोग ही होगा। संपदा कितनी ही क्यों न बढ़े, पर यह ध्यान तो रहे कि उपभोक्ता की गरिमा ही साधनों का सत्परिणाम प्रस्तुत कर सकती हैं। पियरे टेलचार्डिन अपनी पुस्तक द फिनोमेना ऑफ गेन में लिखते हैं, विग्रहों को सहकार में, खीज को मुस्कान में बदलने का एक ही तरीका है कि मनुष्य के वर्तमान चिंतन और रुझान में भारी परिवर्तन किया जाए। यह महान कार्य सामान्य प्रयासों से संभव नहीं। इसके लिए अंतःकरण को टटोलने और उसमें ईश्वर प्रदत्त महानता को उभारने की आवश्यकता पड़ेगी। परिस्थितियों से जुड़ी हुई विभिन्नता का परिशोधन सहृदयता उगाने एवं जगाने से ही संभव हो सकता है। सभी प्रख्यात भौतिकीविद मनीषी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कब सहृदयता उभारने के लिए मानवीय अंतःकरण में नई तैयारी के साथ नई कृषि की जानी चाहिए। इस क्षेत्र की उपार्जित फसल से ही मनुष्य की
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भूख बुझेगी। मैन द अननोन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ के नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक एलेक्सिस कैरेल ने कई स्थानों पर इस एक ही बात को दोहराया है कि प्रकृति दोहन से भी बड़ा क्षेत्र अंतःकरण की गरिमा उभारने का है। इस उपेक्षित क्षेत्र को नए सिरे से समझा एवं समुन्नत बनाया जाना चाहिए। मनुष्य के उच्च चेतन का विकास होने पर ही समस्याओं के समाधान और अभ्युदय का आधार खड़ा हो सकेगा। विश्व मनीषा को अपना ध्यान एक ही केंद्र पर एकत्रित करना चाहिए कि मनुष्य को हृदय बनाने के लिए उसकी प्रसुप्त अंतः चेतना को किस प्रकार जागृत किया जाए। असंख्य प्रतिपादनों में से कुछ की झांकी ऊपर की पंक्तियों में करने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि व्यक्ति और समाज को वर्तमान से उबारने और उज्जवल भविष्य के निकट पहुंचाने के लिए मानवीय अंतरात्मा को समझा और जगाया जाना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार सामान्य जीवन में निर्वाह के साधन जुटाना। पार्ट 21 समाप्त।